अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बस रहा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, तमन्नों के साथ क्या सितारा ने जुल्म किया और साजिद भाई को मैसेज और सॉरी, ये शाहरुख की वीडियो आई है, उस पर भी बात करते हैं। और मोहब्बत, अल्लाह इन्हों की मोहब्बत जी है ना, ले डुबेगी किसी न किसी को, नैना से मोहब्बत का दावा। ठीक है जी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बाबर भाई की वीडियो आई है और जो है काफ़ी वो उदास भी लग रहे थे और ऑलरेडी वो काफ़ी दिनों से बीमार भी हैं और उसके बाद उनके कुछ इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं, घरेलू हालात, घरेलू चीज़ें जो हैं उनकी जो चल रही हैं। हम तो भाई मुसलसल आपके लिए दुआ कर रहे हैं और अगले दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी और बाकायदा तौर पे कहा था कि यार प्लीज़ उस बंदे को सपोर्ट करें। उसके पास टाइम नहीं होता, वो शॉप पे होते हैं, व्लॉग कभी छोटा बड़ा इस तरह से हो जाता है उनका, लेकिन फिर भी उसे लाजमी सपोर्ट करें। और बहुत सारे लोगों ने कहा बिल्कुल नौशीन सिस्टर, हम लोग जाते हैं और उनको लाजमी वॉच करते हैं और लाजमी उनको देखते हैं, क्योंकि भाई वो डिज़र्व करते हैं। वो साथ साथ शॉप भी चला रहे हैं और व्लॉग भी औखे सौखे हो के, हालांकि टाइम नहीं होता। मेरे जो भाई हैं ना, तो वो ये शवारमे का काम करते हैं, मुझे पता है। ओए होए बड़ा खप खाना होता है, मायोनीज बनाने पे ही इतना जलालत हो जाती है, इतने घंटे लग जाते हैं। और उसके लिए शॉपिंग करना और उसके लिए जैसे प्राइस वगैरह खरीदने जाना, चिकन वगैरह से वाले से बात करना और ऑर्डर को ज़्यादा मिकदार में ऑर्डर होता है वो, तो उसका ऑर्डर देना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको भाग दौड़ करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, साथ में बच्चों को भी ट्यूशन स्कूल छोड़ना और इस तरह से घर की सब्जी, ये वो भाग दौड़, बड़ा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। खैर ऑलरेडी वो परेशान है, लेकिन बीच में शाहरुख ने ये वाला शोशा छोड़ा कि भाई मेरे चैनल को जो है बीना के साथ जब गुस्सा हुआ है तो उसके दौरान कहा है कि भाई मेरा जो चैनल है वो शाहरुख ने कहा कि बाबर ने जो है ख़राब करवाया, मुझे इनकी फैमिली में से किसी ने बताया है। मैंने कहा कि भाई मेरा दिल नहीं मानता कि बाबर ऐसी हरकत करे, क्योंकि अगर बाबर करेगा तो फिर तो फनाइयाँ हो जाएंगी। यहाँ पे हैं ऑलरेडी उसकी खाला को लोग इतना कुछ बोलते हैं, या उनकी फैमिली और बच्चों को भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं, तो दिल नहीं मानता कि वो उसने ऐसा किया है। अगर किया है तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। आपके साथ अगर किया होगा तो आप जिसके पर्सनल जा रहे हो ना, तो उसने किया होगा और वो है नैना। सही है जी, वो हो सकता है वो नैना हो, और नैना ने ही लाइव में बोला था कि वो अपना फेस के साथ नहीं आ सकता। अब वो जो है ना, उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि वो फेस के साथ नहीं चैनल मोनेटाइज करवा सकता। अच्छा, फिर हम लोगों ने इसको मशवरा दिया था कि आप मास्क वगैरह लगा के आया करो, छोटी सी वीडियो बनानी होती है, आपने कौन सा व्लॉग बनाना होता है और व्लॉग में आपको बार बार अपने फेस पे भी कैमरा मारना है, ऐसे ऐसे करना है, तो भाई आप ऐसे ऐसे जो है वो तो नहीं करेंगे। आप तो आते हैं थोड़ी देर के लिए, सामने बैठते हैं, बात करते हैं, तो आप मास्क लगाएं और फिर अपना चैनल बनाएं। खैर दुख की बात तो है कि एक इंसान के साथ, मतलब जिसने भी ये किया है, मतलब फेस के साथ वो अब आ ही नहीं सकता। अच्छा, बाबर भाई ने नाराज़गी का इजहार किया कि नौशीन सिस्टर ने जो है ऐसे शाइस्ता आंटी का कमेंट पढ़ा, मुझे शाइस्ता आंटी से भी बड़ा दुख लगा। तो शाइस्ता आंटी ने भी आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने भी उन्हीं की, मतलब उसकी बात रिपीट की है और मतलब ये शाहरुख की बात ही रिपीट की है और कहा है कि देखें जी, ये बीना हो गई, नैना हो गई, ये शुरू से जो है सितारा के साथ मुखलिस नहीं रहे शुरू से, लेकिन बीच में उसमें जिक्र ये आया कि अब ये शाहरुख कहता है कि मेरा चैनल बाबर ने ऐसा किया, तो फिर तो दुख की बात है। लेकिन दिल नहीं मानता, दिल हमारा नहीं मानता, तो पता नहीं आपने क्यों ये बात दिल पे ले ली है। खैर इनका कहना था कि मुझे कमेंट आ रहे थे, भाई मुझे भी कमेंट आ रहे थे और मैं यहाँ पे रोज़ ऑडियंस की बात यहाँ पे रखती हूँ। मैं रिएक्शनिस्ट भी हूँ, ब्लॉग पे रिव्यू भी देती हूँ और साथ में ऑडियंस की बात मैं रखती हूँ, उनके शुरू से लेके अब तक कमेंट भी पढ़ती हूँ। बल्कि मेरी देखा देखी बहुत सारे अब लोग जो हैं कमेंट पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और ये बहुत अच्छी बात है ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी, हमें भी मशवरा मिल जाता है और ऑडियंस की बात भी रखी जाती है। ठीक है जी, तो बाकी रही बात, हाँ आपको स्ट्राइक मिली या क्या कहते हैं, मुझे भी मिली थी, मेरा चैनल भी चला गया था, फिर उसके बाद दोबारा से जो है हम वो चैनल वापस लेके आए और फिर बाद में मोनेटाइज वगैरह भी
चैनल हुए थे, लेकिन वो स्ट्राइक थी। ये अलग से पॉलिसी के साथ इसके साथ हुआ है। और मैंने ना बहुत सारे टेक जो यूट्यूबर होते हैं उनको सुना हुआ है कि हाँ इस तरह से भी हो जाता है। अगर इस तरह से होता है तो भाई जो दुश्मन है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का रोज़गार है यार, किसी की रोटी रोज़ी पे आज हम हमला करेंगे ना तो फिर उनके ऊपर भी होना है। और ये मुझे नहीं पता, शाहरुख के साथ मकाफात अमल हुआ है, नैना ने और इसने मिलके बहुत सारे लोगों को नुकसान तो पहुंचाया है भाई। अनुषे को हम कैसे भूल सकते हैं। वो जैसे भी वीडियो डालती थी ये लोग उड़ा देते थे, जैसे भी वो चैनल बनाती थी उड़ा देते थे, मुझे आज भी याद है। तो शाहरुख के साथ ना कर्मे वाला काम तो हो रहा है, कर्मा जिसको कहते हैं वो वाला हो रहा है। बाकी मैं माजरत करती हूँ बाबर भाई आपका, अगर मेरी तरफ से दिल दुखा है तो ये इस बात को आपने क्लियर किया सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने आके क्लियर किया है तो करना भी चाहिए। क्योंकि आप पे इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? वो शाहरुख लगा रहा है, मैं नहीं लगा रही ना। मैंने ये बात निकाली है, ऑलरेडी पब्लिक में ये बात आ चुकी थी, उस पर हम लोगों ने इजहार ख्याल किया है। बाकी हम इसको अलग अलग से मशवरे तो दे रहे हैं कि अपने चैनल को मुसलसल बनाओगे, बेचोगे, बनाओगे, आखिर कब तक ऐसा करोगे? तो बेहतर यही है आप मास्क लगाएं, एक ही चैनल लेके चलें। आपके नाम से भी लोग वाकिफ हैं, आपको जानते भी हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो सामने आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मास्क लगाए होते हैं, तो फिर उसमें क्या है कि क्या उन्हें लोग नहीं देखते? वैसे भी शाहरुख के थोबड़े से ज्यादा लोग उसकी बातें सुनने जाते हैं, ये बोल क्या रहा है, तो बजाय उसकी शक्ल को देखने के लोग उसको सुनने जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है, ये क्या बातें निकाल रहा है, ठीक है ना। ये वाली चीजें हो रही हैं। बाकी इसके लिए मशवरा यही है कि हर रोज हर वेले तुम जो हो चैनल बनाओगे और सेल करोगे तो उसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं है। कब तक तुम मेल्स वगैरह बना बना के और इसको सेल करोगे? ये भी हमें पता है, नैना ने ही जो है इन चीज़ों पे लगाया है, क्योंकि स्टार्ट तो उसी ने ही किया था। सेल परचेज वाला चैनल जो है वो उसने करना शुरू कर दिया था। और जैसे कि मैंने भी आवाज़ उठाई थी, जैसे कि आज बाबर भाई ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे जो सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें मोहब्बत से सब्सक्राइब किया है हम उनको सेल करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी थी मामा पे भी और नैना पे भी, और मैंने कहा था कि तुम लोग जो हो अपने सब्सक्राइबर जो ये व्यूवर्स हैं इनको आज बेच दिया, सालों इनकी कीमत लगवा दी। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर थे उतना ज्यादा इनकी जो है वो लगी, बोलियां लगी थी। 9 लाख का जो चैनल है वो नैना ने सेल किया, 9 लाख का, मतलब एक एक जो सब्सक्राइबर है उनको सेल कर दिया। तो ये तो जुल्म है ऑडियंस के साथ, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप अपनी ऑडियंस को सेल कर रहे हैं। मैं क्या ना 80 भी सेल हो गए जाहिर सी बात है, हम लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ था तो हमें भी सेल कर दिया बदतमीज ने क्या यार, ऐसा भी होता है। तो भाई मैं माजरत करती हूँ, आपका अगर दिल दुखा है, मैंने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, अल्लाह ना करे आप पे इल्ज़ाम लगाऊं। मेरी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं, आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, आपने हमेशा सबका साथ दिया और सबसे पहले मेरा साथ दिया था जब मेरा चैनल गया था और मैंने यही चैनल बनाया था। मेरे इसी चैनल को आपने कम्युनिटी लगाई थी और आपने बहुत सारी रिश्तेदारों से, लोगों से, दोस्तों से बातें भी सुनी थी। मुझे याद है, मुझे पता है, ये आपका एहसान है मेरे पे कि क्योंकि उस टाइम आप सितारा को सपोर्ट कर रहे थे, मैं भी सी। ये सलमा से पहले की बात है भाई ये सलमा से पहले की बात है कि जो है मैं उस टाइम रोस्टिंग वगैरह किया करती थी, वीडियो वगैरह बनाया करती थी और मैं भी क्लिप वगैरह लगाया करती थी। आज सितारा के हर बंदा क्लिप लगा रहा है, पता नहीं उनको क्यों कुछ कोई क्यों नहीं कहता, या सितारा क्यों नहीं कुछ कहती। सब जो है वो क्लिप भी लगा रहे हैं, थंबनेल भी लगा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ये गलती की थी और मैंने कई दफा आके बताया कि हाँ मैंने उनमें क्लिप लगाए थे और हम तो थंबनेल भी वाजे वाजे उन्हीं के उठा के लगा देते थे, क्योंकि वो गंदे वाले थंबनेल पुट्ठे सीधे करके लगाए होते थे और अजीब व गरीब वो चीजें लगाई जा रही होती थी सितारा के लिए, मतलब खुद से वो बना के अपनी वीडियोस और पुठी सीधी वो कर रहे होते थे। तो हाँ, उनको एक्सपोज करने के लिए हाँ मैं भी जो है ये पहला तरीकाकार मेरा होता था कि मैं उसको ऐड करके उन लोगों को दिखाती थी, ये देखें यहाँ पे सितारा को प्रूफ के साथ
जो है मैं बताती थी लोगों को कि यहाँ पे गलत बोला जा रहा है, इस तरह के गंदे थंबनेल लगाए जा रहे हैं बना बना के, और फिर मैं वो भी दिखाती कि ये खुद किस आदत के मालिक हैं, ये खुद किस कैटेगरी के मालिक हैं जो सितारा को गंदा कहते हैं। ये लोग अपनी औरतों को बेड पे पुठा सीधा लिटा के उनकी वीडियो बना के ये देखो थंबनेल लगाए हुए हैं, इनके नहीं चले तो आज ये सितारा को पकड़ के बैठ गए हैं। कपल लोग बैठते थे, तीन कपल थे, औरतों को बिठा के ना सितारा की जलालत करवाते थे, 3 कपल। ठीक है जी। तो फिर जो है खैर मेरे चैनल को स्ट्राइक वगैरह दी गई, लेकिन वो दी किसी और बंदी ने दी। बाद में मुझे पता चला वो जो कपल थे उन लोगों ने मेरी फेवर की कि यार लड़ाई शड़ाई लड़ते हैं लेकिन ये चैनलों वाली गेम ना खेलें। खैर वो फिर बाद में उस बंदी से भी सुलह शुलह हो गई, और बाद में जो है मैंने ये चैनल रिएक्शन के लिए बना लिया, वो चैनल भी वापस आ गया। किसी बंदी ने हेल्प की थी मेरी, जो कि मैंने कई हज़ार दफ़ा उनका शुक्रिया भी अदा किया, कई दफ़ा मतलब यहाँ पे वाईटी पे आके बताया भी सही। मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं थे, 1001 सब्सक्राइबर था पहले वाला जो 2019 पे बनाया हुआ था, व्लॉग का चैनल था, और मोनेटाइज भी नहीं था। वो तो बाद में मोनेटाइज होते रहे और बाद में जो है चलाया। लेकिन हाँ चैनल वापस आ जाते होते हैं, और ऐसे ही दुख डीडी के लिए भी हुआ। हालांकि डीडी हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाता था, लेकिन उसके बावजूद भी डीडी के बच्चों के लिए, डीडी के लिए हमें बहुत दुख हुआ। हम सारे रिएक्शनिस्ट मिल गए और हमने उसके लिए भरपूर आवाज़ उठाई। देखो हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हम किसी की रोजी रोटी अगर कोई छीन रहा है या किसी की छीन गई है तो उसके फेवर में नहीं है, उसके फेवर में नहीं होना चाहिए। हम ज़बानी कलामी आए, बोलें, बात रखें, बात करें, लेकिन किसी की रोजी रोटी पे हमला जो है ना वो सही नहीं है। बाबर भाई पे मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं वाजे कह रही हूँ, उल्टा मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं मानता। बाबर अगर ऐसा करता तो फिर यहाँ पे तो धज्जियां उड़ जाती, यहाँ पे तो कुछ बचता ही नहीं बाबा। तो ये बात हुई है। खैर बाकी आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी आपकी जितनी भी परेशानियां अल्लाह ताला दूर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, तमन्ना के साथ बहुत जुल्म किया सितारा ने। साजिद भाई को मैसेज शाहरुख ने कहा कि भाई लोग मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई तेरा घर तो खाली पड़ा है, सामान तो है ही नहीं इसमें। आज जो है ना शाहरुख तैयार रहो तुम जरा मेरे रिएक्शन के लिए। गुन्ने कुन्ने हैं क्या? तो तेरे घर तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे पास हाँ वाकई फूटी कौड़ी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कपड़े इस्त्री करने होते हैं तो मैं नदीम भाई के घर जाता हूँ, वहाँ पे कपड़े इस्त्री करता हूँ। ठीक है जी। तो भाई आप नदीम भाई के पास जाके इतना सफर करके जाते हैं कपड़े इस्त्री करने के लिए, तो आप जो कमा रहे हो, और नैना ने दावा किया था जब मैंने चैनल सेल किया मैंने 3 लाख शाहरुख को दिए थे, तो वो किधर हैं 3 लाख? 3 लाख आपके नजर नहीं आए, वो कहाँ है 3 लाख तुम्हारे? दूसरी बात, तुम खुद भी काम करते हो, फूड पांडा वगैरह हो गया, बाइकिया शैकिया जो आप करते हो, और उसके बाद चैनल भी आप अर्न करते हो, तो वो कहाँ है? इतना सुस्त हो तुम कि एक घर की इस्त्री भी नहीं ले सकते। यही बात मुसलसल हम कर रहे हैं कि भाई सुलझे हुए तरीके से जिंदगी गुजारो। वो तो खोता भी बैठता है तो पूंछ लगा के थोड़ी सी जगह साफ करके बैठता है। तो ये चीज़ें ना मुझे नहीं अच्छी लग रही, ये जो चीज़ें दिखा रहा है सिंपैथी या ये वो, इस तरह नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह हट्टे कट्टे जवान जहान हो, अभी उम्र भी नहीं है, अभी तुम में ताकत एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बुढ़ापे की तरफ जब इंसान आता है ना, एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, ताकत भी ख़त्म हो जाती है, फिर बंदा कमाने जोगा नहीं होता। आप लोग हट्टे कट्टे जवान हैं और जवान जहान लोग की ये हालत है तो मुझे समझ से बाहर है। आखिर क्यों? आप कोशिश करके तो देखें, लोग तो कपड़े की झोपड़ी डाल के बैठते हैं, उसको भी बड़ा खूबसूरत सजा बना के बैठते हैं। मज़ा आ जाता है उनको भी देख के कि यार क्या कमाल इन्होंने बैठने की जगह अपनी बनाई है। और आपके पास अगर एक रूम चलो टूटा पजा है ही सही, उसको तो सेट कर सकते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती, आप लोगों को रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं और घर में भी कुछ नहीं है और पैसा भी आ रहा है। अकेला बंदा इतना पैसा कहाँ करता है? बच्चे का भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप देते हो तो अगर हाफ देते हो या फिर कभी दे दिया कभी ना दिया, मार्जिन रख के वो करते हो। बाकी आप अपने खर्चे उठा नहीं सकते। एक बिल्ली को रखा हुआ है तो वो जो बिल्ली है वो किसी को डोनेट कर दें, किसी को दे दें। बड़े लोग शौकीन बैठे होते हैं, उनको दे दें, वो पाल लेंगे, खिला लेंगे। तो यहाँ पे जो है
मुझे तो ये बातें इनकी समझ नहीं आई। इतनी भी सुस्त इंसान को इतना भी नहीं होना चाहिए कि नैना के जाने के बाद तुम घर की एक फूटी कौड़ी चीज़ भी नहीं बना सके। ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं है। बनो, घर की चीज़ें बनाओ, अपने घर को बनाओ, साफ सुथरा रखो, ताकि घर में कोई आ तो जाए, नीचे बिठाओगे, नीचे बैठे होते हो खुद भी और दूसरों को भी नीचे बिठाओगे, हद नहीं है वैसे। अच्छा जी, बाकी कहता है कि रुबीना बाजी की कॉल आई थी, मैंने नहीं उठाई। फिर उसके बाद नदीम भाई की कॉल आई और मैंने उठा ली, और फिर उसने कहा कि भाई अली आया हुआ है, उसको ले जाओ। तो आई थिंक बीना आने से पहले ना अली को मिलवाना चाह रही थी, तो बहुत अच्छा किया, बात को नहीं बढ़ाया और जो है उसको मिलवा दिया। चलो ये भी अच्छी चीज़ है। तो कहते हैं कि भाई मैं फिर गया, बच्चे को लिया और घुमाया फिराया, झूले शूले दिलाए, बड़ी मस्ती की। फिर जो है नदीम भाई ने दोबारा कॉल किया और कहा इसे वापस दे जाओ आधे घंटे 20 मिनट बाद। फिर मैं गया और फिर वापस उनको दे के आया। बाकी जो है मैंने ना अली की माँ पे ना ही उसकी नानी पे वीडियो नहीं बनाई थी। शुरुआत जो है मतलब रुबीना का कह रहा था उसने की है, मैंने तो अहमद रज़ा पे बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे पे वीडियो बनाई तो मुझे शदीद दुख हुआ कि एक मतलब गैर बंदे के लिए ये फ़ौरन से आई हैं और उनकी सपोर्ट में वीडियो बना रही है कि देखो उसको ऐसे बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, उसने नहीं किया, मतलब तुम झूठ ना बोलो, तुम सच बोलो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने मतलब उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाई और मुझे जो है मैं जितना भी 100% आप लोगों का साथ दे दूँ, आप लोगों के साथ खड़ा रहूँ। आप लोग मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते और ना ही मुझे कभी अच्छा बोलते हो। बाकी मैं अली की कसम खाता हूँ कि आज भी मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता। हाय ये मोहब्बतें, दीन से दूरी और क्या है, दीन से दूरी है। हकीकत तस्लीम करें। हकीकत पसंद बने। ये पागलपन, ये छिछोरापंती है। आप किसी की बीवी के बारे में ऐसे कह रहे हैं, अब वो किसी की इज्जत है। मैंने बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनी थी और मेरी आंखों के सामने भी कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते टूट गए और उन्होंने ना अपनी एक्स बीवियों के बारे में या बीवियों ने एक्स हस्बैंड के बारे में एक लफ्ज़ नहीं फूटा, उन्होंने बस छोड़ो, जो हो गया हो गया। अरे और तो वो लक्की डियर को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं उसकी बीवी का ना अभी इंटरव्यू देख रही। लक्की डियर आर्टिस्ट है और कॉमेडियन है और जो है फिल्मों में ड्रामों में भी काम कर चुका है, स्टेज आर्टिस्ट भी है। तो वो टीवी के भी शो वगैरह में आता रहता है, ठीक है जी। उसकी बीवी ना कह रही, पता नहीं अब अलग हो गए, इसी तरह से उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि हाँ बस ठीक है, अच्छा था, ये है वो है। तो एंकर ने कहा अच्छा वो बीमार कैसे हुआ था? अच्छा लकी डियर बीमार हुआ तो इनको ना 50-60 लाख रुपए मिले हैं, मरियम नवाज ने दिए हैं, ठीक है जी। उसने इनकी मदद की है, पता नहीं कितने लाखों की मदद की है, मैंने खबर दी थी यहाँ रिएक्शन में। और बहुत सारे लोगों ने, आर्टिस्ट लोगों ने और बाकी लोगों ने, फैंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बड़ा पैसा मिला, इनके घर के हालात भी बदल गए और इसकी बीवी की तो रुत ही बदल गई। तो बाद में लकी डियर रो भी रहा था कि भाई मेरी बीवी जो है अब वो पैसा लेके भागी है, पता नहीं इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर बाद में मैंने नहीं रिएक्शन दिया था। लकी डियर वो है कि वो ना प्याज बेचा करता था, प्याज की रेडी लगाता था। अब इस टाइम उसकी 2 वाइफ है। अब हुआ क्या है, एंकर पूछ रहा कि लकी डियर जो बीमार हुआ था और आप लोगों को इतना पैसा मिला है तो क्या वो ड्रिंक वगैरह करता था, क्या करता था? उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। उसने कहा क्यों नहीं बताना चाहती? उसने कहा मेरा खामद है वो। कहाँ पे हो तुम? खैर है हमारे दरमियान में 1000 लड़ाई हो जाए, मेरा वो हस्बैंड है, उसके राज कौन रखेगा? बीवी। और वो पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, अनपढ़ औरत थी। ये बहुत इनका बैकग्राउंड, बहुत बेचारे बहुत माड़े लोग हैं।
मैं बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे नहीं वो करना चाहती, लेकिन वो एक मतलब बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं। लेकिन यार उसकी बात ने मेरे दिल को ऐसे हैरान परेशान कर दिया। यहाँ पे तो पढ़ी लिखी औरतें बैठ के जो है मर्दों के राज नहीं रखती। और सलमान देख लो मेरा सज्जा पासा मेरा खब्बा पासा ऐसे हो गया। बंदे ये भी नहीं सोचा बहन की जिद में बंदे को भी जलील कर रही हूँ। बच्चों का बाप है, रिश्ते होने हैं, गंदा घटिया इल्जाम लगा डाला, गंदा शदीद बुरा तरीन। और यहाँ पे ये औरत कह रही मैं क्यों बताऊं, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं ऐसे फौरन से रिएक्ट कर गई। एंकर पूछता रहा, उसने कहा नहीं बताएं तो सही। उसने कहा मैं क्यों कहूँ कि वो मेरा बंदा जो है वो ड्रिंक करे, वो कुछ पीता पिलाता है। मैं बीवी हूँ, मैं नहीं पर्दा रखूंगी तो और कौन रखेगा। आप पर्दे उठवा रहे हैं। ये भी हमने बीमारियों का भी नहीं बताना था वो तो फिर जाहिर सी बात है आर्टिस्ट हैं तो लोगों ने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, तो फिर बातें हमारी थोड़ी सी बाहर निकली हैं, लोगों ने निकाल दी। ये भी नहीं निकलनी थी, कहती है हम क्यों अपनी बातें करके निकालें और बताएं। इतना अच्छी लगी मुझे उस बंदी, मैं तो फैन हो गई। ऐसी भी औरतें हैं यार, अलर्ट हो गई फौरन। और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। खैर मोहब्बत पे आते हैं जी। मोहब्बत है, अब वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, मज़े से खा रही है, पी रही है, हैप्पी लाइफ गुजार रही है। सारख को मोहब्बत ले डूबी, तो ये बात मुझे तो वही नहीं अच्छी लगी। और कौन सी मोहब्बतों की बात करते हो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, नमाज पढ़ो, नहीं आती तो सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। और जो है अपना सबसे पहले मुसलमान बनो, ठीक है। और जो है अच्छे रास्ते पे चलो, साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारो, सही है। ईमान को ताज़ा करो। भूल भुला के बैठे हो साइड पे, इश्क दे पिट्टे बैठे हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई भी निस्फ ईमान है। तो ये अपने ईमान को जगाओ, थोड़ा सा अपना ईमान में बरकत लाओ और घर को भी साफ सुथरा रखो। कोई चारपाई, कोई बेड, कोई कुर्सी शुर्सी, कोई इस तरह से अपना घर की चीज़ें थोड़ी सी सेट सूट करके रखो, अपने घर को सेट करो। ये क्या बात हुई, इस्त्री करने के लिए भी नदीम के पास जाते हो। मोहब्बत इश्क पिटा बैठा है, तो ये हमारी बात, हमारे तो दिमाग में अजीब सी, मतलब मैं तो सुन के ही बड़ी हैरान हो गई और परेशान भी हो गई कि ऐ की हो गया खैर यहाँ पे जो है कहता है कि भाई मैं अली की कसम खाता हूँ, मैं आज भी आपकी बेटी के लिए, बेटी को जो है मैंने आज भी आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा और मैं जो है हमेशा उसका साथ दूंगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसके हाथ पैर बढ़ दूंगा, ठीक है जी। वो कहता मैं तो भाई उसके साथ ही हूँ, कुछ भी हो जाए। मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तीसरा बंदा कोई आके तो दिखाए, हमारे अपने मामलात हों बेशक, लेकिन यहाँ पे इसका दोगला पौला सा ये सामने आ गया। कम अकली है, बेवकूफ़ी है, और क्या है, बेवकूफ़ी है। अब वो किसी के निकाह में आ चुकी है, अब वो अच्छा करे माड़ा करे, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बाहर निकल, तू क्या किस चक्रों में पड़ा हुआ है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि बस मुझे गुस्सा आता है तो इसलिए जो है मैं बोल देता हूँ। मेरे साथ बहुत गलत किया है उसने, कभी कभी गुस्सा करके वीडियो भी बना देता हूँ, गुस्सा करता हूँ उस पर। बाकी मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और बेटा इसी मोहब्बत को तुम खाया करो, पिया करो, ओढ़ा करो 3 टाइम, हाजमा दुरुस्त होगा तुम्हारा इस मोहब्बत को खाओ, पियो, ओढ़ो और सो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, हैं क्या है, मोहब्बत ही तो करते हो। तो ये ना बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, बेवकूफ़ हो तुम और कुछ भी नहीं हो। खैर
कहते हैं कि बस वो क्या करूं, वो मेरे से मोहब्बत करे ना करे, पर मेरे अंदर से कुछ नहीं निकला है, मैं वैसे का वैसा ही उसे मोहब्बत करता हूं। बाकी रुबीना बाजी, आप मुझसे बड़ी हो, मैं आपसे जो कुछ मैं बोल गया हूं मैं वो नहीं करना चाहता था, मैं वो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं फिर भी आपसे सॉरी करता हूं। मैं किसी के दबाव में आके सॉरी नहीं कर रहा, क्योंकि आप अली का ख्याल रखती हो शुरू से, तो इसलिए मैं आपसे सॉरी करता हूं। आपने शुरू किया था, मैंने वीडियो बना के एंड किया, और अब मैं माजरत भी करता हूं, लेकिन मैं अब अहमद रज़ा को जो है उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप मुझे नहीं छोड़ सकती। बाकी आपकी बेटी मूव ऑन कर चुकी है, जब वो किसी के साथ वीडियो डालती है, शॉर्ट डालती है, पुट्ठे सीधे, ये भी कहना था ना, पुट्ठे सीधे सेक्सी सेक्सी जो शॉर्ट डालती है, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर मैं वीडियो बना बैठता हूँ और पुट्ठा सीधा बोल बैठता हूँ। बाकी जिससे मोहब्बत होती है उसी से ही हमें दुख लगता है। बाकी उसने मुझे छोड़ के किसी और को अपना लिया या किसी और की ज़िंदगी में चली गई और कहा कि बाकी कहा कि तमन्ना पे बहुत सारी बातें की हैं लाइफ में लोगों ने। जब से मैंने कार्ड की बात की है तो लोग ना पुट्ठी सीधी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसी सितारा तो वैसी तमन्ना, वैसे ही उसकी तरबियत की है, और फिर घर के सारे काम भी करवाती थी। इस तरह से कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लाइव में चला के बुरा भला कह रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि साजिद भाई सुबह को भी जॉब पे जाते थे, शाम को भी जॉब पे जाते थे, तो अगर उनके घर का माहौल वाकई ख़राब होता तो उसे दो जॉब करने की क्या ज़रूरत थी भाई, हलाल रोटी कमाने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई वो अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से चले हैं और बहुत मेहनत की है। मियाँ ने भी, बीवी ने भी, दोनों ने मिलके जॉबें की हैं, और साथ में बाकी रही काम की बात कि सितारा सारे काम उससे करवाती थी, तो सितारा के घर में ऑलरेडी एक मुलाजमा लगी हुई थी। वो मुलाजमा जो है घर के काम करती थी, बाकी छोटा मोटा साथ में जो है हेल्प वो तो बंदा घर का मालिक जो होता है वो भी करवाता है। खैर यहाँ पे ये कहता है कि भाई ये सीधा सीधा इल्ज़ाम है, सितारा और साजिद ने जितना अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की है, उनको अच्छे से संभाला है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनके घर का माहौल था। इनके घर के माहौल में मतलब बच्चों को बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है, इज्जत दी गई है, और उनके मुस्तकबिल के लिए इन दोनों मियाँ बीवी ने खूब मेहनत की है। साजिद जो जॉब कर रहा था और सितारा भी सलोन का काम कर रही थी, और बच्चों को भी अच्छी परवरिश ये लोग दे रहे थे, और घर में बड़े कामों के लिए जो है, छोटे मोटे तो बंदा खुद ही कर लेता है, बड़े कामों के लिए जो है मुलाजमा रखी हुई थी। उनके घर में ऐसा वैसा कोई बुरा माहौल नहीं था। सितारा ने बहुत अच्छी खूबसूरत तरबियत की है, और बाकी वो उससे काम नहीं करवाती थी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जब सितारा के घर से तमन्ना जाने लगी तो सितारा ने बाकायदा तौर पे उसको मोबाइल भी खरीद के दिया था। जी मुझे याद है जब सलमा का चैनल वहाँ पे ख़राब हो गया था तो यहाँ से सितारा ने मोबाइल लेके दिया और चैनल बना के दिया, और फिर जो है शाउट आउट दिया, सब्सक्राइबर रातों रात बढ़े, और फिर जो है मतलब कारोबार भी साथ लगा के दिया। बेटी भी पाल के दी, कारोबार भी खोल के दिया, और उसकी फैसिलिटी के लिए मोबाइल भी लेके दिया कि भाई इससे वीडियो भी बनाएं और अपना कमाएं और खाएं। समझ आई? इसलिए ये बंदी को जवाल नहीं है, इसलिए वो कामयाब है, इसलिए वो चल रही है, बढ़ रही है, लोगों की रोजगार का सबब बनी है वो। समझी? यस। खैर फिर वो मुझे याद है वो मोबाइल लेके नैना के साथ वीडियो बना रही थी एयरपोर्ट पे, वो हंसी मजाक ये वो इस तरह से हो रहा था। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि सितारा ने बहुत इज्जत दी और इज्जत के साथ उसे रवाना किया था। बाकी जो है
सितारा हर किसी की इज्जत करती थी, हर किसी की रिस्पेक्ट करती थी। हम भी सितारा के ही घर में आते जाते थे, बहुत ज़्यादा हमारा आना जाना था, हमारी भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, इज्जत करती थी। और उसके बाद जो है हम खुद गवाह हैं, उसके घर का बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहा है। और सितारा ने हमें भी चैनल बना के दिए, हमारे भी चैनल मोनेटाइज करके दिए। बहुत खुशगवार हमारा माहौल होता था। कश्मीर गए तो नज़र लग गई, हाय रे किस्मत। और हमें जो है हमारा सब कुछ ख़राब हो गया। बाकी शाहिद भाई जो है वो है साजिद के भाई, ठीक है। बाकी शाहिद भाई आए, चचाजाद कह रहे थे ये कि हमारे चचाजाद हैं। उनके नहीं, आपके मामू हैं, मामू हो गए ना। हाँ मामू है, पता नहीं चाचा है। अच्छा मामू हो गए, ननिहाल वाली साइड पे हैं शायद दिहार। हाँ डबल रिश्ते हैं, याद आया मुझे, इनके डबल रिश्ते हैं। अच्छा शाहिद भाई जो हैं वो आए, वो हमारे कज़न हैं। और उसने भी मुझे बहुत सारी बातें समझाई और मुझे उन्होंने कहा तूने जो बातें की हैं ना वो एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। जो तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं, तुमने जो बातें की हैं वो एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। वो जब मेरे घर आए उस टाइम वो मेरे से नाराज़ हुए और मुझे सिर्फ यही कहते रहे कि जो बातें की हैं वो गलत की हैं। तो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने साजिद के लिए जो अल्फाज बोले मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। शाहरुख तुम्हारी माफ़ी बनती थी। तुमने और सल्लू ने जो अल्फाज बोले हैं ना साजिद के लिए, बहुत गंदे बोले हैं। सितारा के लिए भी और साजिद के लिए भी। मैं ये बयान नहीं कर सकती यहाँ पे, जिन्होंने सुने हुए हैं उनको पता है, मैं वो बयान नहीं कर सकती। सल्लू ने और शाहरुख ने साजिद को बहुत गंदा बोला हुआ है और साजिद चुप, खामोश रहा है, नहीं कुछ कहा। तो कहता है मुझे माफ़ कर दें साजिद भाई, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, आप देखते हैं वो जवाब देते हैं या नहीं। वो नहीं देंगे, वो देखेंगे। अभी दिल जीतने पड़ते हैं, ववेला नहीं मचाना होता। ओ मैंने तेरी सपोर्ट कर दिया, मुझे जवाब दे, मुझे रिस्पॉन्स दो। नहीं, रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते, पहले दिल जीतते हैं। पहले दिल जीता जाता है, दिल जीता जाता है, फिर बाद में अगले को एहसास और ज़्यादा अच्छा और एतमाद भी बढ़ता है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी जो है बाकी मेरी जो है नाराज़गी थी और बाकी मेरे से आप साजिद भाई नाराज़ हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत बैड बिहेवियर किया था, बहुत गलत बोला था। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बीवी वापस आएगी, एक्स तो नहीं, वो वापस कभी नहीं आएगी, वो आगे निकल चुकी है। मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ, लेकिन वो आगे निकल चुकी है। और अगर आ भी गई तो मैं उसे नहीं रखूँगा अपने पास। बहुत सारे लोग यही ही सवाल करते हैं, वो वापस आएगी और तुम फिर एक हो जाओगे। तो नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने एक इशारा देना है और तुमने लम्बे पै जाना, मेरी मोहब्बत आ गई, जो जैसे आज तुम रो रहे थे। बाकी कहा नदीम भाई आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं वो लम्हे जब हम सारे एक हुआ करते थे, एक साथ घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, हल्ला गुल्ला मचा रहता था। सितारा, बाबर, टीडी, नाना सारे एक ही जुट होते थे, मजा आ जाता था, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता था। लेकिन हाय रे किस्मत, बहुत अच्छे हमारे दिन चल रहे थे और किसी की जिद, हसद और किसी की बुग्ज की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आय हाय, इसका मैंने बड़ा दुख किया था शुरू में। मैं क्या जुल्म कितना ही है। इन लोगों के पास अभी नया नया पैसा आया था, अभी इंजॉय करना शुरू हुए थे, होटलों पे जाना शुरू हुए थे। इन्होंने कहाँ देखे थे होटल? आज तो बेचारे अपने प्याज रोटी लहसुन के साथ रोटी खाने वाले बेचारे लोग थे। सुबह को मजदूरी के लिए निकलते थे, शाम को आते थे, मिलजुल के हांडी कोई चंगी पका ली थे, खा ली। अब भी उनके हालात बदले ही थे और सलमान ने ओ पहाड़ डाल दिया, ओ सारे बट गए, लड़ पड़े, सारे गंदे हो गए, खोती हो गए। खैर
कहते हैं सबको बर्बाद कर दिया उसने, अपने मतलब के लिए सबकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। वीडियो मेरी बड़ी लंबी हो गई, मैंने बहुत कोशिश किया तेज 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 बोलूं, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो गई। सॉरी यार, अब क्या करूं, बातें बहुत ज़्यादा थी, पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, इस पे भी डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा भगाई है वीडियो को, बहुत भगाया है। खैर नाजरीन, ये थी कहानी, मेरी ज़ुबानी जो भी असलियत थी, सच्चाई थी, वो मैंने आप लोगों को वो भी बताई, और जो ये रिव्यू रिएक्शन था, जो ये पॉइंट थे, इस पे भी बात रखी और की और बताया आप लोगों को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।